राइट साइड में लिखो, एसेट साइड में लिखो, आप लिख सकता है क्या क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और क्या दिख सकता है, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन ही बात पूरा पार्टनरशिप में दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ रहता नहीं। अगर ये आपको कभी भी, प्लीज लिसन इट केयरफुली, इससे ज्यादा आपको कभी यहां पे नहीं दिखेगा, जरूरत नहीं होगी आपको। ये 5 बातें कभी भी आपको लाइबिलिटी साइड में दिखे तो इट इज नॉट ए लाइबिलिटी। कहीं पर आप लिख लो, इट इज नॉट ए लाइबिलिटी। है क्या ये? इट इज accumulated profit, accumulated profit, profit by partner। ये बचा हुआ प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब पार्टनर लोग पास्ट में इस प्रॉफिट को अनडिस्ट्रीब्यूट करके रखा, बचा के रखा था, तो ये कैपिटल का पार्ट है। ये प्रॉफिट पास्ट में अगर बांट, ये आपको सिर्फ, ये बातें सिर्फ डिसॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारे चैप्टर के लिए कॉमन बातें। ऑल दीज आर कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब पास्ट में, मान लो हम लोग, अभी आप एक पढ़ रहे थे ना, प्लानिंग पर सुन रहा था। प्लानिंग क्या करते हैं हम लोग अपने लाइफ में, जो हमारा इनकम होता है उसका सर्टेन पार्ट मैं क्या करता हूँ, सेव कर। क्यों? फ्यूचर पता नहीं, फ्यूचर में किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं उस पैसे को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, राइट ना? तो आप मुझे बताओ, ये लोग भी जो पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा था, ये लोग पास्ट के ईयर में अपना प्रॉफिट पूरा नहीं बांटा, समझदार था, इसने बचा के कुछ पैसा रखा। अब जो बचा के पैसा रखा उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अगर बचाया, देन दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। और अगर ऐसे ही बचा के रखा उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। मतलब दीज, ये 5 में से कुछ भी आपको दिखे, जरूरी नहीं है ये 5-6 पूरा पांचों चीज दिखेगा। अगर आपको कुछ भी दिखे तो आप समझ जाना इट इज नॉट ए लायबिलिटी। इसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट है जो पास्ट के ईयर में पार्टनर लोग बचा के रखा। अगर किसी साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो ये लोग सोचा कि 1 लाख रुपया 5 लाख में बचा लेते हैं और 4 लाख आपस में बांट के कैपिटल में इंक्लूड कर लिया। ये 1 लाख रुपया कहां पर जमा कर लिया था, जनरल रिजर्व में। ये 1 लाख रुपया कहां पे जमा किया था, वर्कमैन को किसी भी तरह की अगर डिसेबलमेंट होती है ड्यूरिंग द जॉब पीरियड, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए उसने फंड क्रिएट कर रखा था। आज दुकान बंद हो रहा है, आप कौन सा रिस्क, रिस्क ओवर। तो ये पास्ट की प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्चुएशन होगा, इसके लिए ये लोग फंड क्रिएट कर रखा था, बचा के रखा था। क्योंकि आप सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो रिस्क तो है ही। अभी अगर सिचुएशन हमारा अच्छा है तो हम कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं। क्यों? फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो इस रिस्क को, लॉस के रिस्क को कवर कर सकते हैं हम इस फंड से। अब कौन सी रिस्क, दुकान बंद हो रहा है। अब मुझे बता, कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी मतलब होता है आकस्मिक। अगर कोई भी तरह का फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएगा तो हम लोग बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे इस रिजर्व से। और कुछ नाम नहीं दिया, अनडिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट रखा हो, नाम क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको लेफ्ट साइड में, अभी हम आपको बैलेंस शीट देंगे बुक का, 5 में से कोई भी बात दिखे तो आप उसे जल्दी जल्दी में रियलाइजेशन में मत ट्रांसफर कर देना। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ए लाइबिलिटी। आप किसको रियलाइजेशन में भेजते हो, जिसको पेमेंट करना पड़े।
क्या आपको लगता है ये तो बचा हुआ प्रॉफिट का पार्ट है? किसको देना चाहिए? ये पार्टनर लोग को देना है। वो लोग पास्ट के प्रॉफिट में से इस पार्ट को थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा करके एक्यूमुलेट करके आज इतना रुपया बचा है। तो जैसे आपको ये 5 में से कोई भी बात दिखे, नॉट ओनली इन इन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन है। अगर आपको दिखे तो आप इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। किस साइड में करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। देना है पार्टनर को, देना है। तो आपको हमेशा याद होगा कि जब भी हम कुछ देते हैं तो कैपिटल इंक्रीज करता है और कैपिटल लायबिलिटी होता है, जब भी बढ़ाना है तो क्रेडिट कर। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग क्या सर, यहाँ कौन सा न्यू प्रॉफिट होगा? कोई एडमिशन थोड़ी हो रहा है, ये तो बंद हो रहा है दुकान। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस 5 में से कुछ दिखे आपको तो आपको क्या होना चाहिए? कुछ कुछ होना चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट ए लाइबिलिटी। बगल वाले को बोलना, अरे तुम क्या किया नालायक, इसको लाइबिलिटी में कैसे भेज, ये तो लाइबिलिटी है ही नहीं। आपस में तो बात करोगे ही। जैसे कोई गलत करे तो बताना है कि ये प्रॉफिट का पार्ट बचा करके रखा है, कौन? पार्टनर लोग। तो जिसका है उसे दे देंगे। क्या इसे पेमेंट करने की जरूरत है? नहीं, इट इज यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो कौन बचाया है? पार्टनर लोग बचा के रखा। तो जैसे आपको ये 5 में से कोई भी बात दिखे, आप इंस्टेंट क्या करेंगे? इसे पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करके इसको क्लोज कर। एंट्री क्या करेंगे पता है? एंट्री सर, एंट्री अगर करना हो तो भाई ये लायबिलिटी था, इसे खत्म करना, तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व को, डेबिट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड को, डेबिट कर देंगे कंटिजेंसी रिजर्व को, डेबिट कर देंगे पीएनएल को, और किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में क्या होगा? जो भी दिया होगा बाय 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 बाय। 5 में से कुछ भी दिखे आपको तो आपको डायरेक्टली, मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि आपको उससे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। करना क्या है? डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है। दिस इज द जर्नल एंट्री। पार्टनर को देना है। ओल्ड पार्टनर क्या? यहां तो सारे पार्टनर बोलो, ऑल पार्टनर बोलो। ओल्ड पार्टनर क्या होता है? ओल्ड पार्टनर कब यूज करते हैं? जब एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर आता है। लेकिन यहां पर आप सारे पार्टनर को बांट दें। सारे पार्टनर मतलब जितने लोग दुकान बंद करने का डिसीजन लिए हैं, सबको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम दे दें। राइट। अब फिर से एक और बात बताओ, यानी आप कहीं पे ये लिख लीजिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करें, क्रेडिट करें। राइट। अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन दूंगा और ये काम करना है। ये अगर आपको 3 बातें दिखे कभी भी, जरूरी नहीं है तीनों होगा, तो ऑल दीज आर व्हाट यू नो, ऑल दीज आर फिक्टिशियस एसेट। एसेट नहीं है ये। किसको रियलाइजेशन में भेजोगे ये बताओ? जिससे कुछ पैसा आए उसे ना भेजोगे। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है आपको पता है? व्यापार को स्टार्ट होने से पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए एक लमसम अमाउंट खर्च हुआ, मान लो 10 लाख रुपया खर्च हुआ बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा लीगल फॉर्मेलिटीज करने में, मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा 10 लाख इस साल के पीएनएल में डेबिट कर देगा तो कंपनी ह्यूज लॉस में चली जाए। तो मैनेजमेंट क्या सोचता है पता है? 10 लाख रुपए को 5 साल में राइट ऑफ करें। तो इस साल पीएनएल में कितना गया होगा बताओ? 2 लाख रुपए। 8 लाख कहां गया होगा? बैलेंस शीट में। तो वो हो चुका है खर्चा, क्या उसको हम धीरे धीरे टाइम के साथ राइट ऑफ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको टाइम के साथ हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। अचानक मुझे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखा, मतलब अभी भी उस गलतियों का अभी भी इंपैक्ट है बैलेंस शीट। तो आप मुझे बताइए ये क्या होता? सर एक बार अगर हम सोचो जरा सा, आप सब इतने बड़े हो चुके हो कि आप समझ सकते हो। सर एक बार अगर हम पीएनएल में डेबिट करते तो लॉस बढ़ता और लॉस से पार्टनर कैपिटल कम होता। अब कर दो। कैसे करोगे कम? कैसे करोगे? डेबिट कर देंगे। आप
उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आप एक किसी साल एडवर्टाइजमेंट के लिए 4 साल का पैसा दे, कितना रुपया दे दिया? 8 लाख। तो पूरा का पूरा 8 लाख का खर्चा इस साल में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जानते हो ना, सिर्फ इसी साल का खर्चा ट्रांसफर टू पीएनएल। जो अगला साल का खर्चा है दैट इज प्रीपेड। वंस यू पे 8 lakhs फॉर कमिंग 4 years, तो आप इस साल का ही पार्ट तो पीएनएल में डालेंगे, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज लाइक प्रीपेड एंड ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, एसेट साइड। आप एक बार पैसा दे दिए, उसको आप टाइम के साथ राइट ऑफ कर रहे हैं, अचानक उसकी इंपैक्ट यहां पर आपको दिखी कि अभी भी उसका इंपैक्ट है। तो अगर ये पूरा खर्चा हम एक साल में दे दिए होते पीएनएल में, तो लॉस बढ़ जाती और लॉस से पार्टनर कैपिटल कम होता। अभी भी उसका इंपैक्ट है। अब कर दो, अब कब ये लॉस खत्म करोगे? अब तो बंद हो रहा है दुकान। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कभी भी आपको एसेट में दिखे तो आपको क्या करना है? सर इससे तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इससे तो कुछ रियलाइज होना नहीं है, तो आइदर रट जाओ या समझ लो। तो क्या देखो, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3 से ज्यादा आपको पूरे बुक में कहीं नहीं मिलेगा कुछ। तो आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट और पीएनएल, आप सब लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट बनाए थे ना, आपको याद है आप लोग करते क्या होंगे? कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करते हो और लॉस को माइनस करते हो। एक क्वेश्चन उठाना आप ट्रायल बैलेंस और एक बार करना, लॉस को माइनस मत करना पीएनएल से। आप क्या करना, एसेट साइड में लॉस को दिखाना, देखना बैलेंस शीट में। मतलब अगर एसेट साइड में पीएनएल दिख रहा है, इसका मतलब इट इज ए लॉस। पास्ट में अगर इस लॉस को हम कंसीडर किए होते तो पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो गया रहता, लेकिन हम उसको अपोजिट में शो कर दिए। आज टाइम है, क्या कर दो, कम कर दो पार्टनर कैपिटल। तो अगर यही लाइबिलिटी साइड में पीएनएल दिखे तो आप समझ जाना इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, देना है पार्टनर को। और ये एसेट साइड में पीएनएल दिखे तो समझ जाना इट इज ए पार्ट ऑफ लॉस, क्या करना है? डेबिट करना है पार्टनर कैपिटल। तो आपको ध्यान रखना कि चाहे आपके पास कोई भी किताब, कोई भी क्वेश्चन में इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पक्का है। कभी जनरल रिजर्व दिख जाएगा, कभी डब्ल्यूसीएफ दिख जाएगा, कभी आईएफएफ दिख जाएगा, कभी सीआर दिख जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। और जैसे ये दिखे, चाहे आप एडमिशन पर हो, रिटायरमेंट पर हो, डेथ पर हो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म पर, हर केस में अगर ये 5 बातें आपको दिखे तो आपको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। और ये 3 बातें अगर एसेट में दिखे तो चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कॉमन है ये, आपको क्या करना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे, यहाँ जगह है थोड़ा, मैं लिख देता हूं, इट इज नॉट एन एसेट। ये क्या है? इट इज फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट है? फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट इज ए पार्ट ऑफ लॉस, यू कैन से लॉस का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। पार्टनर्स कैपिटल आप भी अपने कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए, कैपिटल डेबिट कर देंगे, डीआर कर। एंट्री क्या होगा? एंट्री, ये सब एसेट को खत्म करना है, क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर। ये 3 बातें आपको कभी भी दिखे बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो आपको राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने का मतलब मेरा कहना है कि क्या करना है? कि डेबिट कर देना, पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस कर देना। और गलती से कभी मैं पूछ दूं, क्या पूछूं कि एंट्री क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या? पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करना है सर, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, खत्म, क्रेडिट कर दिए, एसेट था। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, being being accumulated loss या accumulated loss transfer to partners capital account, transfer to partners capital। एक बातें मैं आपको ये बता दिया कि अगर ये जो मैं अभी बताया हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट, सॉरी, डिसोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये पार्ट एडमिशन में भी काम देगा, रिटायरमेंट में भी देगा। अगर कोई भी प्रॉफिट आपको दिखे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो जिसका है उसे दे दो।
अगर ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर बचा के रखा था उसे दे दो, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को दो, न्यू को कैसे दोगे, वो तो आज आ रहा है, उसने थोड़ी बचा के रखा है। तो लॉजिकली आपको बस चैप्टर बदलते ही कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा वो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में। तो या तो रट जाओ, रटो क्या, 5 बातें सर अगर लाइबिलिटी में दिखेगा, कौन कौन सा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, कंटीजेंसी रिजर्व और पीएनएल। अगर लाइबिलिटी में दिखेगा तो हम लोग करेंगे ये कि इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर, करेक्ट है। और अगर ये 3 बातें कभी भी आपको एसेट में दिखे तो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कोई कोई किताब, जैसे आप जब एडमिशन वगैरह करेंगे तो उसमें रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को। आप जरा स्मार्टली सोचना ना, जो एडमिशन पढ़े हो भाई, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट अल्टीमेटली जाता कहां, पार्टनर्स कैपिटल में। या तो आप उसे सेपरेटली दिखा दो या क्रेडिट कर दो, बात तो बराबर ही होता है। तो कभी कभी आप किताब में देखेंगे सर तो बोले थे इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और किताब ने इसे कहां, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। नो प्रॉब्लम भाई, बात बराबर